बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो वसते रहो। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू खुश आमदीद कहते हैं आपको आज की नई रेसिपी में। तो नाजरीन, आज बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और जी लाजवाब रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा दाल गोश्त। तो नाजरीन, दाल चाहे गोश्त में बने चाहे सादी दाल हो, हर कोई खाने वाला इसका दीवाना हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही मजेदार बनती है। तो हमने चना दाल ले ली है और हमने जी मटन ले लिया है। हम मटन में दाल चना को बनाएंगे। आप चाहें तो इसको बीफ में बना सकते हैं और चिकन में भी, तो बहुत ही मजे की बनती है ये। इसके लिए हमने ले ली है जी चने की दाल और इसको अब हम इस तरह से भिगो देंगे। इसको आपने चुन लेना है क्योंकि आजकल का जो मौसम है सो इसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, तो अच्छी तरह से इसको साफ कर लेना है और कंकर वगैरह भी निकाल लेने हैं। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से मल के साफ करके दाल को धो लेना है, वॉश कर लेना है। और फिर जी सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर ले लेना है, उसमें आपने दाल ऐड कर देनी है और पानी ऐड करना है, साथ में नमक और हल्दी डाल के तो इसको बॉयल कर लेना है। 10 मिनट के बाद आपकी दाल जो है वो गल जाएगी और इस तरह से बॉयल हो जाएगी। और ये अगर दाल को 10-15 मिनट पहले भिगो के रख दे तो बहुत अच्छी सी नरम सी सॉफ्ट सी हो जाती है और आसानी के साथ बॉयल हो जाती है। और अब आ जाती है गोश्त की बारी। गोश्त ले लें आप, उसको साफ कर लें अच्छी तरह से, उसमें लहसुन और प्याज जो है वो ऐड करें, हल्दी ऐड करें, नमक ऐड करें और जी गरम मसाला जिसमें दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल हो वो ऐड कर दें। और 15 मिनट के बाद ही हमने प्रेशर कुकर से उतार लिया है और देखा कि हमारा जो गोश्त है, मटन जो है वो गल चुका है। तो फिर हमने उसमें टमाटर और जी हरी मिर्चें और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ में हमने इसमें लाल मिर्च और दड़ा मिर्च जो है वो भी ऐड कर दी है। तो नाजरीन, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएं और टमाटर भी गल जाए। तो अब हम जी इसमें ऐड कर रहे हैं ऑयल। ऑयल को ऐड करने के बाद इसकी 2-3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे और फिर इसमें हमने जी दाल जो है वो ऐड कर दी है। बॉयल दाल जो है वो आपने मसाला भून लेना है गोश्त में अच्छी तरह से और उसके बाद फिर आपने ऐड कर देनी है। इस तरह से जी इसको पकाएंगे और फिर आपने इसको 2-3 मिनट के लिए बुनाई करनी है ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल आए और आपकी दाल जो है वो पक जाए। तो इस तरह से ये देखे दाल जो है वो पक चुकी है, ऑयल निकल आया। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी काली मिर्च। काली मिर्च के बिना तो दाल जो है वो अच्छी बने ये तो नामुमकिन है, तो काली मिर्च जरूर ऐड करें इसमें। और जी काली मिर्च ऐड करने के बाद फिर हरा धनिया इसमें ऐड करते हैं और ये मजेदार सी लाजवाब सी ढाबा स्टाइल में या रेस्टोरेंट स्टाइल में या पंजाबी स्टाइल में, देसी स्टाइल में या विलेज स्टाइल अच्छी सी दाल जो है मटन के साथ, इसको आप बीफ के साथ भी बनाए, चिकन के साथ भी बनाए और अच्छा सा लंच आपका डिनर जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर उसको एंजॉय करें। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने एंजॉय किया है और आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, मोटिवेट करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो आपकी मोटिवेशन की मैं हूँ तलबगार। तो अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह की मजेदार घरेलू रेसिपीज के लिए देखते रहें निकी कुड़ी किचन। और जी अगर आपको पसंद है मीठा और मीठे में आप खाना चाहते हैं मजेदार से जी शाही टुकड़े और घर में बने हुए शाही टुकड़े हों और साफ सुथरे हों, जरा सिम से पाक हों, तो फिर उनकी क्या ही बात है। तो शाही टुकड़े की मजेदार सी रेसिपी जो है इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी, तो वो जरूर देखिएगा। और मैं अब दाल गोश्त जो है उसको ट्राई करके देखती हूँ कि अच्छा बना है कि नहीं बना। तो नाजरीन देखें जी, हम ट्राई कर रहे हैं दाल गोश्त, तो बहुत ही मजे का, बहुत ही आला और बहुत ही यमी बना है। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और जी फीडबैक देना मत भूलिएगा।